नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की मांगों का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है और इसी मुद्दे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश में करीब 90 विभागों के अधिकारी कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इन मांगों में केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़े के भत्ते की मांग शामिल है। कर्मचारी संगठनों की इस हड़ताल से कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। साथ ही इन मांगों को विपक्ष का समर्थन मिलने से प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ गया है। हालांकि कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए भूपेश सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 6% बढ़ोतरी का आदेश जारी किया था। इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 22% से बढ़कर 28% हो गया। लेकिन सरकार के इस आदेश को लेकर प्रदेश के कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई भत्ता 12% बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था, लेकिन बढ़ोतरी केवल 6% ही की गई। अब कर्मचारियों का एक बार फिर से हल्ला बोल शुरू हुआ है। कर्मचारियों की इन 2 मांगों पर बीजेपी के समर्थन ने आग में घी डालने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर हमला बोला और ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को डीए बढ़ाने के नाम पर लॉलीपॉप थमा दिया। इधर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के पीछे आरएसएस का हाथ है। तो कर्मचारी संगठनों की हड़ताल पर प्रदेश में सियासत चरम पर है। प्रदेश में सरकार के 6% डीए बढ़ाए जाने के बाद कर्मचारियों की एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सवाल उठ रहे हैं। क्या राज्य में विपक्ष के सरकार पर आरोप सही है? क्या साल 2023 में प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कर्मचारियों की हड़ताल की आड़ में अपनी जमीन तैयार कर रही है? और क्या सरकार चुनावी साल में कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर एक बार फिर से चौका लगाएगी? जनता मांगे जवाब में आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। डीए की डिमांड में तो जुलाई में 5 दिनों के हड़ताल से प्रदेश के सरकारी विभाग, स्कूलें और अन्य संस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। अब 22% से सीधे 34% डीए की मांग पर अड़े कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से कामकाज फिर प्रभावित हो गए। हड़ताल को लेकर प्रदेश में मौजूदा समय में सियासी माहौल गर्म है। विपक्ष के आरोपों के बीच कर्मचारियों की डिमांड को पूरा करना प्रदेश सरकार को किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि राज्य में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए यह सियासी दांव भी हो सकता है। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। दावा है कि इस हड़ताल में 90 कर्मचारी अधिकारी संगठन शामिल हो रहे हैं। आंदोलन का मकसद केंद्र के समान देय तिथि से 34% महंगाई भत्ता, एरियर सहित एवं 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग शामिल है। हालांकि शिक्षा कर्मियों ने इस हड़ताल से दूरी बनाकर रखी है। उनका कहना है कि वो अपनी मांगों के लिए अलग से हड़ताल की प्लानिंग कर रहे हैं और आने वाले समय में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 91 संगठन के मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी साथी हमारे इस आंदोलन में शामिल हैं। इसमें क्लास 4 से लेकर के तृतीय वर्ग, राजपत्रित अधिकारी, यहाँ तक कि ट्रेजरी के अफसर, यहाँ तक कि हमारे न्यायालयीन कर्मचारी, यहाँ तक कनिष्ठ सेवा प्रशासनिक संघ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वाहन चालक, सारे के सारे कर्मचारी इस आंदोलन में हैं। हम लोगों की महंगाई भत्ता केंद्र के समान दिया जाए करके 12% महंगाई भत्ता कम मिल रहा है हम लोगों का। केंद्र 34% महंगाई भत्ता दे रही है, राज्य सरकार 22% दे रही है। इसी प्रकार दूसरा मांग है हम लोगों का, वो गृह भाड़ा भत्ता है, जो हम लोगों को 6वें वेतनमान के अनुसार दिया जा रहा है, उसको 7वें वेतनमान के अनुसार दिया जाए। ये 2 सूत्री मांग को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है। 22 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी जब विधायकों का अपना वेतन बढ़ा सकते हैं और उनके लिए बजट की कोई प्रावधान नहीं होती, तो पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे जो हैं उनको इसके लिए आंदोलन किया जा रहा है।
देखिए वर्किंग डे 5 दिन का किया है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन भाई ये तो महंगाई भत्ता, अब माननीय मुख्यमंत्री महंगाई को लेकर के केंद्र में दिल्ली में जाकर के आंदोलन कर रहे हैं कि महंगाई भत्ता बढ़ गया। अब महंगाई भत्ता बढ़ गया तो दिल्ली की सरकार ने 34% महंगाई भत्ता दे रही है, तो छत्तीसगढ़ में भी महंगाई बढ़ा है, तो यहाँ पे कि कर्मचारियों को उनके अनुसार महंगाई भत्ता दे। ये तो चलेगा, ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती ये आंदोलन चलते रहेगा। आज से शामिल हुए फेडरेशन के हड़ताल में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, शालेय शिक्षक संघ और नवीन शिक्षक संघ शामिल नहीं है, क्योंकि हम प्रदेश के शिक्षक संवर्ग के हित में पुरानी पेंशन को प्रथम नियुक्ति तिथि से, क्रमोन्नति वेतनमान को प्रथम नियुक्ति तिथि से, साथ ही साथ हमारे जो सहायक शिक्षक साथी हैं उनकी वेतन विसंगति को दूर करने, व्याख्याता शिक्षक के समान उनका वेतन दिए जाने और हमारा जो पदोन्नति न्यायालय में लंबित है उस पदोन्नति को तत्काल किया जाए, इस प्रमुख मांगों को लेकर प्रदेश के शिक्षक संवर्ग को हम एकजुट कर रहे हैं। लगातार हमारी चर्चा जारी है। हम सब जब एकजुट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। उस पर अपेक्षित फैसला नहीं हुआ तो एक महा हड़ताल निष्पक्ष बैनर, सामूहिक नेतृत्व, समान भूमिका में किया जाएगा। तो शिक्षक संवर्ग की मांगों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आंदोलन में हमारे 3 संघ, प्रमुख संघ शामिल नहीं है। कलेक्टर कार्यालय, राजस्व विभाग, तहसील कार्यालय, जिला न्यायालय, लोक निर्माण विभाग, खनिज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा कोषालय, स्वास्थ्य सिंचाई, नवा रायपुर अंतर्गत समस्त संचालनालय एवं इंद्रावती भवन, लोक सेवा आयोग, परिवहन विभाग, जनपद पंचायत, कृषि विभाग, वन विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित 52 विभिन्न विभागों पर बड़ा असर पड़ सकता है। कई आयोग एवं मंडलों में भी काम ठप होने की संभावना है। वहीं हड़ताल का प्रभाव कम करने के लिए भी तैयारी तेज है। सरकार ने सभी कलेक्टरों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों से संविदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जरिए व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वयं मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के आधे संगठन ने 6% डीए बढ़ाने का स्वागत किया है। वर्किंग डेज 5 दिन का किया गया है। इसके बाद भी वो हड़ताल करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा, सरकार अपना काम करेगी। देखिए उनसे बातचीत हुई थी और बातचीत करके ये 6% बढ़ाया गया और उसके बाद आधे जो संगठन हैं उसका स्वागत किए हैं। दूसरे संगठन के लोग भी मेरे से मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि 6% से 1% भी बढ़ा दीजिए। कोई सौदेबाजी थोड़ी होगी भाई, अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने वो बढ़ाया 6%। ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमने लागू किया है। तो हम तो कर्मचारियों के हित में लगातार फैसला लेते ही जा रहे हैं और जितने शासकीय योजनाएं उसका भी लाभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो उन योजनाओं से उसको वंचित कर देते थे। हमारी योजनाओं में तो उसको बिजली बिल आधा का भी लाभ मिल रहा है, राशन दे रहे हैं उसका भी लाभ मिल रहा है। अभी जो धान किसान के घर के हैं तो उसका भी लाभ, उस सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो लगातार हम लोग अब 5 सप्ताह मतलब हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है, वो भी हमने छूट दी है। तो लगातार हम लोग कर्मचारियों के हित में भी फैसला हम लोग लेते जा रहे हैं। आप उसके बाद भी कोई हड़ताल करना चाहे तो उसकी इच्छा, शासन फिर अपना काम करेगा। इस तरह से प्रदेश भर में आंदोलन से सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और प्रभावित होगा सिर्फ आम आदमी। अब देखना होगा कब इसका समाधान निकलता है और सवाल यही खड़ा होता है कि जब हम हर बात में विदेशों से तुलना करते हैं तो आज हड़ताल के समय क्यों नहीं? क्यों हम काम रोककर विरोध दर्ज कराते हैं? ज्यादा काम करके भी तो विरोध दर्ज कराया जा सकता है। अंकिता शर्मा, स्वदेश न्यूज, रायपुर। तो डीए की डिमांड जनता मांगे जवाब में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी हैं। राय साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। जायसवाल साहब आपका भी स्वागत है, हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। कर्मचारी नेता PR यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार देवशीष झा जी हैं और स्टूडियो मौजूद है हमारे मैनेजिंग एडिटर RP श्रीवास्तव जी। आप दोनों लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं अभय नारायण राय जी। राय साहब,
जिस तरह से हड़ताल हो रही, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, 5 डे वर्किंग कर दी, 6% डीए बढ़ा दिया, लेकिन अभी भी कर्मचारी मान नहीं रहे हैं। और सारे कर्मचारी अगर प्रदेश भर के हड़ताल पे चले जाते हैं तो निश्चित तौर पे व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से आपने सही कहा है। जब से भूपेश बघेल सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ बनने के बाद शुरू के 3 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर 15 साल माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और 18 से 3 साल, 3.5 साल भूपेश बघेल सरकार को होने जा रहा है। भूपेश बघेल सरकार ने कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिस तरह किसानों के लिए लिया, जिस तरह युवाओं और बेरोजगारों के लिए लिया, जिस तरह वनवासियों के लिए लिया, उसी तरह प्राथमिकता में रखे कर्मचारियों के लिए निर्णय किए गए। जी, पेंशन को, पुराने पेंशन को भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2004 में बंद कर दिया, जो पूरे देश में मांग चल रही थी कि इसको पुनः किया जाए। राजस्थान सरकार के बाद देश की दूसरी सरकार छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार बनी, जो इन्होंने पुराना पेंशन लागू किया सरकार ने, जिसका कर्मचारी नेताओं ने और कर्मचारियों ने स्वागत किया। उसी तरह 6 दिन की सप्ताह था, संडे की छुट्टी मिलती थी, उसको 5 दिन का वर्किंग डे करके 2 दिन की छुट्टी दी गई। यह भी एक ऐतिहासिक निर्णय है, इसका भी स्वागत हुआ। और जहां तक आर्थिक स्थिति राज्य की अच्छी हो, राज्य की सभी योजनाएं अच्छी से चले और साथ में कर्मचारियों को भी हम सब कुछ देते रहे, ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। तो आज 22% से 28%, आप 34 मांग रहे हैं केंद्र के बराबर, हमने 12 में से 6% आपको तत्काल आपसे दे दिया और 28% 1 तारीख से लागू भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपकी मांग चल रही और हमने या सरकार ने आपकी बात सुनी नहीं जी। तो मैं तो कर्मचारियों से अपील करूंगा, कर्मचारी नेता PR यादव जी भी इस डिबेट में बैठे हैं, जी। बहुत ही सीनियर और बिलासपुर के लीडर हैं और पूरे प्रदेश के कर्मचारी नेता हैं। मैंने उनके साथ बहुत से आंदोलनों में भाग लिया है, काम किया है। जी, मैं जी। तो यही अपील करूंगा कि हड़ताल कोई रास्ता नहीं है। जी, हड़ताल अंतिम रास्ता होता है। जब आप सब तरफ से नाउम्मीद हो जाएं, जब आपको लगे कि आपकी कोई सुन नहीं रहा है, जब आपको लगे कि सरकार आपकी है नहीं, तब आप हड़ताल पे जाते हैं तो समझ में आता है आज सरकार आपकी सुन रही है, आपके साथ चल रही है। और मैं तो इन कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ के सैल्यूट करता हूं, बधाई देता हूं कि अगर कोरोना काल में यहाँ की पब्लिक और यहाँ के लोग कोरोना से ठीक हुए, कोरोना के मरीज ठीक हुए और कोरोना का बधाई वो तब स्वीकार करेंगे जब आप 12% डीए दे देंगे। खैर, सरकार का पक्ष हमारे साथ अभय नारायण राय जी ने रखा कि किस तरह से वो कर्मचारियों से उन्होंने अपील भी की है। हमारे साथ श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। श्याम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी त्रिपाठी जी, नमस्कार जी। लकवा जी ने कहा है वरिष्ठ मंत्री की संघ पूरी तरह से RSS इस हड़ताल के पीछे है। देखिए त्रिपाठी जी, जहां तक मैं भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण जी का बड़े ध्यान से बातचीत को सुन रहा था जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान और लक्ष्मण जी के बयान को भी मैंने आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखा है जी, और सुना है। इसमें संघ की बात कहां से आ गई, RSS की बात कहां से आ गई? ये तो केवल एक सरकार को बहानेबाजी करने का, जिस प्रकार से विगत 4 वर्षों से 4 वर्ष पूरे होने को हैं, 2-3 महीने बाद 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आपने देखा होगा प्रदेश में हर वर्ग के लिए जिस प्रकार से चुनाव के पहले जो घोषणाएं हुई थी, जैसा अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि युवाओं के लिए यहाँ बड़ी योजनाएं बनी, किसानों के लिए बनी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में ऐसा कौन सा वर्ग है, युवा वर्ग के लिए आपने क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया? और एक कर्मचारी जो हैं हमारे प्रदेश की हर दृष्टि से, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से प्रदेश की उन्नति और प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा हमारे इनकी भूमिका होती है। और आज महंगाई की समस्या जो है केवल भारतवर्ष से छत्तीसगढ़ की नहीं है, ये ग्लोबल समस्या है और उसके लिए प्रावधान है कि जो महंगाई के भत्ते हैं केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होता है और राज्य में हमारे छत्तीसगढ़ में भी प्रावधान है, राजपत्र में उसका उल्लेख है कि जब जब केंद्र में महंगाई भत्ता बढ़ेगा तब तब जो है प्रदेश में उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ में
उनको कर्मचारियों को दिया जाएगा। और हमारे प्रदेश में 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही है, और जब जब महंगाई भत्ता केंद्र ने बढ़ाया, राज्य ने सहर्ष कर्मचारियों को दिया। यदि कहीं विलंब हुआ है तो उसमें हमने एरियर्स भी कर्मचारियों को दिया। कोई हमारे सरकार का बकाया भुगतान 1 रुपए भी कर्मचारियों का नहीं है। आज केंद्र ने जब 34% बढ़ाकर कर दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सहर्ष कर्मचारियों की बात सुनना चाहिए। और जिस प्रकार से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर उनकी जो भाषा शैली है, उन्होंने कहा कि हमने 6% बढ़ा दिया, बाकी कर्मचारियों को जैसा करना है, आगे आंदोलन करना है, कर सकते हैं। देखिए, ओल्ड पेंशन बहाली लगातार कर्मचारियों की मांग है। इन्होंने बहाल किया, छत्तीसगढ़ में, आपके मध्य प्रदेश भाजपा शासित राज्यों में कहीं नहीं बहाल किया है। देखिए, आज चूंकि विषय उसका नहीं है, फिर भी मैं उस पर बता देना चाहता हूं कि ओल्ड पेंशन जो उन्होंने लागू किया, जो 2004 से पहले जो नियुक्त कर्मचारी हैं जी, उनको तो ऑलरेडी हमारी सरकार भी पेंशन दे रही है जी। लेकिन क्या 2004 के बाद जो नियुक्त हुए हैं, इनके 1 साल के कार्यकाल बचे हैं, उसमें कितने कर्मचारियों को लाभ मिलेगा? इसमें जो अभी कर्मचारियों की एक मांग है कि पहली नियुक्ति की तिथि से लेकर जो पेंशन जो छूट गए, रिटायर भी हो गए, और जो लोग पात्रता रखते हैं उनको देनी चाहिए। और साथ ही साथ ये इधर उधर की बात ना करके अभी वर्तमान में जो 6% और डीए बढ़ना है, और जो 5वां वेतन आयोग से 7वां वेतन आयोग के आधार पर जो इनका गृह भाड़ा है, उसको सरकार को बढ़ाना चाहिए, ना कि कर्मचारियों को धमकी देने का काम करना चाहिए, ना तो दोषारोपण करके कि आरएसएस से काम करा रही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तो एक ऐसी संस्था है जो देश का निर्माण करती है। ये कांग्रेस वाले उसको क्या जानेंगे? और उसमें कर्मचारियों को जोड़कर ये सरकार ये बताना चाह रही है कि ये सारे आंदोलन ये प्रायोजित हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश के 2 लाख कर्मचारियों के ऊपर सरकार को भरोसा नहीं है? क्या 2 लाख कर्मचारी इस छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं है? क्या उनको केवल 1 दिन की छुट्टी दे देने से ये बड़े बड़े डिंडोरे पीट रहे हैं? हम ये पूछना चाहता हूं कि क्या तहसील में यदि 1 मिनट सर, यदि तहसील में यदि 100 प्रकरण 1 सप्ताह में आए तो उसको निराकरण तहसील के कर्मचारियों को करना है, तहसीलदार से लेकर उनके कर्मचारियों को, तो 6 दिन में ही काम कर रहे हैं। सरकार को बड़ा हृदय करके महंगाई भत्ते के साथ साथ कर्मचारियों को जो 1 दिन का काम, जो एक्स्ट्रा 7 दिन का काम वो 6 दिन में जो कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा। ये आपकी रमन सरकार ने क्यों नहीं कर दिया था? ठीक है, ये रमन सरकार ने क्यों नहीं कर दिया था? ये बातें हमारी सरकार समय समय पर जितनी कर्मचारियों को फैसिलिटी देना हुआ हमने किया। हमने 2 लाख शिक्षा कर्मियों को संविलियन करके उनको स्थायी करने का काम किया। हमने 2 लाख शिक्षा कर्मियों को भर्ती की। हम कोई झूठे वादे नहीं दिए कि 5 लाख रोजगार देंगे, नहीं देंगे तो 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये कांग्रेस का काम है। ये हाथ में गंगा जल लेकर गौ पूछ पकड़कर ये झूठे वादे करने वाले हैं। हमारी सरकार तो इतनी की कि छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य की ओर ले गया, लेकिन ये आज छत्तीसगढ़ को फिर से बीमारू राज्य की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार में इस प्रकार की स्थिति, आपकी सरकार में विकसित हो गया था छत्तीसगढ़, अब फिर विकासशील की श्रेणी में आ गया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जो राज्य बनने के साथ जो इसकी आर्थिक स्थिति और विकास की जो स्थिति थी, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 15 सालों में 8,000 से बढ़कर हमारे समय में हमने 90,000 तक बढ़ाया। लोगों को खुशहाल किया, किसानों के एक दाना धान खरीदने का काम किया, महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से स्वावलंबन की ओर बढ़ाया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया। ये सरकार केवल शराब बेचने के अलावा क्या काम कर रही है? शराब तो आप भी बेच रहे थे। शराब तो आप भी बेच रहे थे, लेकिन हमने शराबबंदी को एजेंडा करके वोट नहीं लिया था। लेकिन तो शराबबंदी के नाम पर, एजेंडे पर वोट लिए हैं। ये नैतिकता के नाते शराबबंदी तो दूर, कोरोना में ये दवाई जहां नहीं मिल रहा तो वहां शराब बेच रहे थे ऑनलाइन। ये कर्म जो है कांग्रेस का है। श्याम जी, बहुत सारे आरोप आ गए। अभय जी से उत्तर ले लेंगे, लेकिन हमारे साथ कर्मचारी नेता PR यादव जी भी हैं। यादव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है यादव जी? हाँ जी, आ रही है जी। यादव साहब, मुख्यमंत्री ने जो कहा है आपके पास नॉलेज में होगा ही, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 6% डीए बढ़ा दिया है, 5 डे वीक कर दिया है, इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली कर दी है, ओल्ड पेंशन। अब उनका कहना यह है कि भाई आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्य की,
आप लोग जिस तरह से जिद कर रहे हैं वो उचित नहीं है और सरकार अपना काम करेगी। रहा सवाल 3 प्रमुख संगठन शिक्षा क्षेत्र से जुड़े, वो आपके साथ हड़ताल में नहीं है शामिल। जी जी, मैं आपके सभी बातों का सिलसिलेवार ही जवाब देना चाहूंगा। जी, मैं अपने जो साथी वहाँ प्रवक्ता है, दोनों सत्ता और विपक्ष है, उनसे विनम्रता से यही कहना चाहूंगा जी, कि हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि जब सत्ता में बघेल साहब नहीं थे तो हम लोगों के पंडाल में घूम घूम के भाषण देते थे, समर्थन करते थे। जी, आज जो विपक्ष में है वो काम वो कर रहे हैं। जी, रमन सिंह साहब भी जब सत्ता छोड़े तो हमारे 4 DA पेंडिंग करके गए थे और 7वें वेतनमान का एरियर्स को आने वाले 5 साल में भुगतान का आदेश करके गए थे, जो अभी तक नहीं हो पाया है। जी। तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य हम कहेंगे। जायसवाल जी, सुन लिया आपने? और दूसरी बात, तो आदेश करके गया था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब विधानसभा में सत्ता और विपक्ष दोनों ने टेबल थपथपाकर अपने वेतन भत्ते बढ़ाए तो जनता को पता चला, ना कर्मचारियों को पता चला जी, ना कोई वित्तीय राज्य सरकार की स्थिति पैदा हुई। तो ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए ना। और इसी प्रदेश में आप विद्युत कंपनी के कर्मचारियों को 34% DA दे रहे हैं, इसी राज्य सरकार के खजाने से जा रहे हैं जी। अखिल भारतीय सेवा का अधिकारियों को आप दे रहे हैं। तो जब भी हमको आपको देना होता है, हमारी जायज हक मांग नहीं है ये। आप मैं भाई अभेर नारायण राय जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, आज आप धरना दिए थे, मैं बिलासपुर में ही था, अभी तो रायपुर आ रहा हूँ जी। तो उस धरने में आप भी महंगाई के खिलाफ बैठे थे। हम तो आपको आमंत्रित करते हैं, हमारे पंडाल में लगाइए, वहीं आके बैठिए पूरे दिन, और हम एक बैनर वहां और लगा देंगे महंगाई के खिलाफ। हम तो दिल्ली सरकार और रायपुर सरकार दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। ये महंगाई बढ़ने पर हम भत्ते की मांग कर रहे हैं, ये हमारी कोई मांग नहीं है। ये तो क्षतिपूर्ति है, जो महंगाई बढ़ गई है जिसको आप स्वीकार कर रहे हैं। आप दिल्ली में गिरफ्तारी दे रहे हैं, बिलासपुर में धरने दे रहे हैं, पूरे प्रदेश में धरने दे रहे हैं, और शायद कल दिल्ली में फिर से है जी। तो ये दोहरा डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए जी। कि आप इस विषय पर स्पष्ट हो जाइए कि आप महंगाई के खिलाफ है तो भत्ते दीजिए। माननीय राहुल गांधी जी ने अपने बयानों में कहा है। और दूसरी बात, जहां जहां आपकी सरकार है, चाहे वो आपकी डायरेक्ट सरकार हो या आपके जो है समन्वय करके सरकार हो, वहां सभी जगह महंगाई भत्ता 34% दे रहे हैं, माननीय गहलोत जी दे रहे हैं जी। तो हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस विषय को प्रतिष्ठा के प्रश्न न बनाए मुख्यमंत्री जी, और अपनी उन बातों को याद करें जब चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले वो हमारे पंडालों में आके कहते थे। वो तो विपक्ष आग्रह करेंगे वो संवेदनशीलता से हमारी बातों पर विचार करें, हमारी मांगों पर विचार करें, हमारे मुद्दों पर। ये चाह रहे हम 15 साल पहले के रेट पे पा रहे हैं जी। हम चाह रहे जो वेतन दे रहे हैं उसी पे आप भत्ते दीजिए। ये कोई नई बात तो है नहीं। तो ये सब विषयों को लेकर वो जो है, जिस तरह एयरपोर्ट में भी जो बात की, जो सूचनाएं आई मीडिया के माध्यम से, जी जी, वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। चलिए, अगर नहीं बढ़ाते हैं तो आप लोग अनिश्चित हड़ताल पे हैं? अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सरकार चाहे अपने पूरी ताकत लगा ले, अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। और इन मुद्दों पर जब तक निर्णय नहीं होता, हमको मालूम है लोकतंत्र में टेबल पे ही बात होगी जी। हम हड़ताल जितना कर लें, माननीय मुख्यमंत्री जी जितना हमको धमकाएं, लेकिन हड़ताल का निराकरण टेबल पे ही होगा। आज नहीं होगा, कल होगा। तो फिर हड़ताल का रास्ता क्यों अपनाया? जब टेबल पे बैठना था तो एक बार समय लेकर बैठते। वो तो मुख्यमंत्री जी ने रास्ता बंद किया था। हम 6 दिन हड़ताल कर लिए, तब तो बुलाए उनने बात करने के लिए जी। 6 दिन बाद, वो भी जो हड़ताल में नहीं थे उनको पहले बुलाए जी। और यादव जी, इसमें आम जनता जो परेशान हो रही है उसका क्या? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हम जनता के काम को, हम अभी जो बीच में हड़ताल से वापस आए थे तो हमने कोशिश किया कि अतिरिक्त काम समय देकर उनका पेंडिंग कामों का निराकरण किए हैं। आगे भी हम करेंगे। हम उनसे जनता से माफी भी मांगते हैं और ये आश्वस्त करते हैं कि जब भी हम सेवा से हड़ताल से वापस आएंगे सेवा में, तो उनकी मांगों पर, उनकी मुद्दों पर, उनके आवेदन पर, उनके जो पेंडिंग निराकरण है उसको हम प्राथमिकता से करेंगे। लेकिन जो स्थिति निर्मित की गई वो सरकार की तरफ से है। इसके लिए सरकार को जो है वो जनता को जवाब देना चाहिए जी। तो मैं आपके इस माध्यम से जो है वो कांग्रेस पार्टी से भी अपील करूंगा कि हम महंगाई के खिलाफ भी हैं, और महंगाई भत्ता इसीलिए हमारा हक है जिसको आप स्वीकार कर रहे हो।
लेकिन देने में आनाकानी मत करिए। चलिए, इसको बहुत संवेदनशीलता से विचार करिए। मेरा यही याद। देवशीष जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। देवशीष जी, एक कहावत है कि दो सांडों की लड़ाई में बागड़ का नुकसान होता है, एक तरफ कर्मचारियों की हट तो दूसरी तरफ सरकार की हट। इस बीच में जो आम जनता जिसके रोजमर्रा के काम सरकारी कार्यालयों में पड़ते हैं, वो कितना परेशान हो रहे होंगे? देवशीष जी। वो तो बहुत परेशान हो ही रहे हैं। एक तो वर्किंग डे कम हो गया है, सरकारी कर्मचारी भी उतना काम नहीं कर पा रहे जितना उनको छुट्टी मिल रही है, और बीच में ये हड़तालें चल रही है। उसके बाद एक दूसरी बात और मेरा कहना है कि जब पूरी वेतन भत्ते की मांग हो रही थी और एक तरह अनियमित कर्मचारी, उस समय विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री ने अपना वेतन क्यों बढ़ाया? किसी से भी अभी बात की जाए तो उनका कहना है जब उनका वेतन बढ़ सकता है तो हमारा वेतन क्यों नहीं बढ़ सकता? जी, ये भी एक मुद्दा बड़ा एक तरफ 4 लाख कर्मचारी हैं, एक तरफ 90 विधायक हैं। जी हाँ, मैं मान रहा हूँ, लेकिन वैसे ही हुआ कि घर में 5 बच्चे हैं और दिवाली के समय पिताजी अपनी पैंट शर्ट ले आए, वही वाली बात है। जी, तो यही तो इनको भी थोड़ा सोचना था कि आज इनको हर जगह बात यही होती है, हर नारे में यही बात है, जब वेतन विधायक और अधिकारी अपना वेतन बढ़ा सकते, मंत्री और विधायक अपना वेतन बढ़ा सकते हैं, तो हमारा क्यों नहीं बढ़ सकता? दूसरा, अधिकारियों को भी ये सोचना है कि कोरोना का समय था, 2-3 साल खराब चले गए, इनको भी कुछ दिन संयम रखना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि अभी बहुत सारे मुद्दे प्रदेश में बाकी हैं, 3 साल कोरोना के चले गए, तो थोड़ा सा अधिकारियों को भी कर्मचारियों को भी संयम रखना चाहिए। जी जी जी। श्रीवास्तव जी, आपने तो कर्मचारियों को बहुत नजदीक से देखा है। जब जब हड़ताल होती है तो हड़ताल से हल शायद कभी कभी ही निकल पाता है। जी जी जी। मेरा ये कहना, त्रिपाठी जी, आपने देखिए मुख्यमंत्री जी का बयान देखा होगा, और वहाँ की सरकार ने बहुत सारे कर्मचारियों के हितों में काम भी किया। रही बात डीए बढ़ाने की, अब ये देखिए चुनावी साल है, और चुनावी साल में एक तरह से अब मान चलिए कर्मचारी, अक्सर कर्मचारी संगठन हड़ताल करते हैं, अपनी मांगें मनवाने की कोशिश करते हैं ताकि जो वर्तमान सरकार है उनकी मांगों को माने। जी। जहाँ तक 6% डीए बढ़ाने का सवाल है, 6% बढ़ा दिया, 6% 6 और बढ़ाने का जो सवाल है, जी, निश्चित रूप से कर्मचारियों को महंगाई बढ़ रही है तो उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो डीए अभी बढ़ाया है सरकार ने, अगर ये आंदोलन के अलावा भी कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करते, मुख्यमंत्री से सीधी बात करें, तो फिर इसमें कुछ विचार करने जैसी गुंजाइश होती है। लेकिन जो बयान दिया है मुख्यमंत्री ने जी कि हम जो है इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं जी, तो थोड़ा सा कर्मचारियों को भी इस विषय में सोचना होगा। अगर ये हड़ताल लंबे समय तक चली त्रिपाठी जी, तो आप तो कितना नुकसान होगा, आम लोगों का कितना नुकसान होगा। ये वही कर्मचारी हैं जिनका 6 दिन का काम 5 दिन में अब करेंगे, 2 दिन अवकाश दिया है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार का बजट क्या है, उस पर कितना उसके ऊपर वित्तीय भार आएगा, सरकार को भी उनकी भी व्यवस्था करनी होगी। तो हमें लगता है कि ये हड़ताल कम से कम टेबल पर, जैसा आप बोले ना कि टेबल पर बैठ के बात होगी। सरकार जो है हड़ताल पर चले जाइए, और उससे कोई आज तक निराकरण एकदम नहीं निकला है। जब भी हुआ तो कर्मचारी संगठनों ने सरकार के साथ बैठ करके एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। हमें लगता है कि जो अभी खैर शिक्षा विभाग के तो अधिकारी कर्मचारी इस हड़ताल में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में उनका भी आज नहीं तो कल नंबर आएगा, जैसा मैं देख रहा था जी। तो ये एक तरह से क्या है कि प्रदेश की जनता के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक है। और प्रदेश की जनता जो है अगर इससे सफ़र करती है तो मेरे ख्याल में वहाँ के कर्मचारी अधिकारी भी उसी प्रदेश की जनता में आते हैं, और उसका क्या असर पड़ता है लोगों के ऊपर, आम जनजीवन पर, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, हम एक बार फिर अभय जी के सवाल पास चलेंगे, लेकिन यादव जी एक सवाल और है यहाँ। शिक्षा विभाग से जुड़े 3 प्रमुख संगठन आपके साथ नहीं है हड़ताल पे, यादव साहब? हाँ जी, ये हिंदुस्तान का अपना एक इतिहास है जिसको एक नजर डालें तो जी, हम 500 साल गुलाम रहे जयचंद के कारण, और 200 साल गुलाम रहे मीर जाफर के कारण। जी, ये हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों के खून में जी। और दूसरी बात, दिल्ली की कुछ सरकारों के ऊपर आपके लोगों की मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि विधायक खरीदे जाते हैं। पहली बार पता चला कि आंदोलन में आंदोलनकारी नेताओं को भी खरीदा जाता है जी, और एक एक करके सीएम से मिलवा के फोटो खिंचाया जा रहा है। तो ये लोकतांत्रिक, जिस चीज का आप दिल्ली में विरोध कर रहे हैं, वही बात आप रायपुर में कैसे कर सकते हो? ये नैतिकता का तकाजा नहीं है।
जी। क्या आप एक एक को तोड़ के आश्वासन दे के झूठे जो है वो उनको आप फोटो खिंचा के हड़ताल तोड़ने को, तो हड़ताल नहीं टूटेगा। जी। ये इनके लोग जो हैं जिनको वो तोड़े हैं, वो खुद उनके जिन जिन संगठनों का आप नाम ले रहे हैं, वो उनके लोग हड़ताल में आ रहे हैं, क्योंकि वो सब समझते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब नेतागण नहीं है, कर्मचारी उनके साथ, आप लोग साथ आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हड़ताल नेताओं के द्वारा या संगठनों के द्वारा नहीं है, कर्मचारियों के द्वारा ही इसको चलाया जा रहा है जी। और इसलिए ये हड़ताल चलेगी। चलिए अभय जी, रास्ता नहीं दिख रहा बीच का? देखिए, रास्ते सब तरफ से खुले रहते हैं त्रिपाठी जी। जी। लोकतंत्र में बात टेबल पे ही होगी। अभी माननीय यादव जी का बहुत अनुभवी नेता और यादव जी की बात का मैं समर्थन करता हूं कि बात तो टेबल पे ही होगी जी, और बात से ही रास्ता निकलेगा जी। अब रही बात हड़ताल की, तो मैं यादव जी की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि दिल्ली और रायपुर की तुलना कर रहे हैं। यादव जी को बहुत अनुभव है कि दिल्ली में बैठे लोग किस प्रवृत्ति के लोग हैं और रायपुर में बैठा हमारा मुख्यमंत्री कौन है। सीधे सीधे उन्होंने लगाया, कर्मचारी नेताओं को खरीद लिया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसे आरोप से हमको बचना चाहिए। यादव जी बहुत ही अनुभवी नेता हैं और इस भाषा में तो बात होनी ही नहीं चाहिए। भूपेश बघेल जनता के बीच के हैं, किसान के बीच के हैं, छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़ियावाद में है और कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस की तुलना अमित शाह और मोदी के कार्यकारिणी से तो नहीं की जा सकती और करनी भी नहीं चाहिए। जो कर्मचारी नेता हमसे बात करने आएगा हम उससे बात करेंगे जी। उसके लिए मुख्यमंत्री का द्वार खुला हुआ है और हड़ताल का समर्थन तो कोई नहीं करता। आज पूरी दुनिया से हड़ताल शब्द गायब हो रहा है, भारत से हड़ताल शब्द गायब हो रहा है और वो लोग हड़ताल कर रहे हैं जो पढ़े लिखे अधिकारी वर्ग के लोग हैं, जिनके भरोसे जनता बैठी है। आज नुकसान किसका हो रहा है त्रिपाठी जी? आपने इस बात को कहा जी, आपने एंकरिंग करते हुए बात कही कि नुकसान तो सिर्फ जनता का हो रहा है। जी, जी। आज सरकारी कर्मचारी हो, मुख्यमंत्री जी हो, सांसद हो, विधायक हो, अगर सबको तनख्वाह और भत्ता और सुविधा मिल रही है तो जनता के पैसे से मिल रही है। जनता टैक्स पे करती है, उस पैसे से ही सबके घरों के चूल्हे जल रहे हैं और आप काम किसका रोक रहे हैं? जनता का। हड़ताल कौन सा रास्ता है? हड़ताल की क्या आवश्यकता है? अभय जी, ऐसी उनकी कौन सी नाराजगी चीज ये है आपकी- कि विधायक लोग अपना सब बढ़ा लिया, डीए भी बढ़ा लिया, तनख्वाह भी बढ़ा ली, कर्मचारियों की तरफ क्यों नहीं? देखिए, कर्मचारियों का 6% बढ़ा है, 22 से 28 हुआ है जी। कर्मचारियों को 5 दिन 2 दिन का अवकाश दिया गया, कर्मचारियों को पुराना पेंशन दिया गया, भर्तियां चालू की गई, तमाम सिविलियन शिक्षा कर्मियों के किए गए, समान काम समान वेतन की बातें स्वीकार की गई। आज मनरेगा में रोजगार दिया जा रहा है, आज स्व सहायता समूह को रोजगार दिया जा रहा है, आज किसानों के घर में जो पैसा जा रहा है, आज जो हमारे 4 लाख कर्मचारी हैं, क्या वो किसान नहीं है उनके घरों में लोग? आज अगर 11 लाख से 36 लाख किसान बढ़ गए इस प्रदेश में किसानी करने वाले, तो वो पैसा भी तो कर्मचारियों के घर में ही जा रहा है ना। आज किसी प्रकार की योजना का लाभ अगर दिया जा रहा है तो क्या वो स्वास्थ्य का लाभ हो, वो राशन का लाभ हो या तमाम योजनाओं का लाभ हो, तो क्या कर्मचारियों के परिवार को वो लाभ नहीं मिल रहा है? भूपेश बघेल सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है त्रिपाठी जी, वो व्यक्तिपरक विकास की बात करती है। वो एक एक व्यक्ति पर ध्यान रख के इस विकास का काम कर रही है। मैं अपील करूंगा PR यादव जी से, मैं अपील करूंगा छत्तीसगढ़ के तमाम उन कर्मचारी संगठनों से कि हड़ताल को वापस लें, काम करें, जनता के साथ चलें और अगर 6% की लड़ाई है और हम महंगाई की लड़ाई केंद्र से लड़ रहे हैं, हमको GST के पैसे केंद्र से नहीं मिलते, हमको कोयला रॉयल्टी का पैसा केंद्र से नहीं मिलता, महंगाई रोज केंद्र सरकार बढ़ा रही है। कांग्रेस पार्टी के होने के नाते, कांग्रेस पार्टी के मेंबर होने के नाते हम सारे लोग महंगाई खिलाफ लड़, हम तो चाहते हैं महंगाई। वही तो वो कह रहे हैं यादव जी कि महंगाई खिलाफ हाल लड़ रहे हैं और उनको महंगाई का हक जो उनको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। हमारे साथ है, महंगाई खिलाफ एक दिन हड़ताल करें, महंगाई खिलाफ एक दिन घेराव करें, महंगाई खिलाफ कोई लड़ाई चालू करे, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चालू करे। वो तो बोल रहे हैं यादव जी, लड़ाई चालू करे। यादव जी कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे आपके साथ, कांग्रेस के साथ खड़े हों और हम तो यादव जी के साथ बहुत आंदोलन में भाग लिए हैं जी। यादव जी बहुत अच्छे विचारधारा के व्यक्ति, लेकिन आज उनकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने भूपेश बघेल की तुलना मोदी और अमित शाह से की। विधायक खरीदने वाले हम लोग नहीं है। चलिए, कर्मचारी नेताओं का हम सम्मान करते हैं। जो कर्मचारी नेता मुख्यमंत्री के हाउस में आएगा, उनके कार्यालय में आएगा, उसके सम्मान के साथ उनसे बात की जाएगी। आज भी आए, बात करें। और मैं कांग्रेस पार्टी होने के नाते कांग्रेस की ओर से तो मैं सहमति जता रहा हूँ कि हम आपके मांग के साथ हैं।
सरकार से कांग्रेस भी निवेदन करेगी कि कर्मचारियों के साथ संवेदना रखे, कांग्रेसियों कर्मचारियों के साथ चले। मैं कह रहा था कि कोरोना की लड़ाई हम कर्मचारियों के कारण जीत के आए हैं। आज तो सरकारी योजनाएं हमारी चल रही है, इन कर्मचारियों तो 6% दिए, कहीं और कटौती करके 6% उनका और बढ़ा दीजिए जितना मांग कर रहे हैं। भाई समय आएगा तो वो भी बढ़ेगा, आप जिद न करें, जिद करने का समय नहीं है, एक प्रदेश को आगे ले जाने का समय है, जनता के साथ खड़े होने का समय है। आज स्वास्थ्य विभाग में हड़ताल हो जाए, जनता कहाँ जाएगी? चलिए, पैरामेडिकल स्टाफ है शायद, पैरामेडिकल स्टाफ है शायद हड़ताल में। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, अपील त्रिपाठी जी समय दीजिए। जी स्वदेश न्यूज के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ, विनम्र अपील कर रहा हूँ कि हड़ताल को वापस लें, काम पे आए और बातचीत का रास्ता अख्तियार करें। मुख्यमंत्री के और सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। और ये जो झूठ फैलाने वाले लोग, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत सी बातें कह रहे थे, झूठ और केवल झूठ। सरकारी भत्ता की बात हमने चलिए भाई जी, पत्र में नहीं की। चूंकि भाजपा की बात कर ली है, यादव साहब आपके पास आएंगे, यादव साहब आपके पास आएंगे। भत्ता का उल्लेख नहीं है। गंगा जल लेके हमने कसम खाई थी, तो कर्जा माफ करने का कसम खाया था, 2500 रुपया देने का कसम खाया था। तो ये झूठ बोल के, झूठ प्रचार, बेरोजगारों को भत्ता देने का आपने कसम नहीं खाया था? बिल्कुल नहीं, बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी कसम नहीं खाया था आपने? गंगा जल से 2 बार बुजुर्ग लोगों को 1500 1000 पेंशन देने कसम नहीं खाया था आपने? आप गंगा जल का सम्मान, आप देखिए सरे आप कांग्रेस का चरित्र और चेहरा, जिस प्रकार से 70 साल तक देश को लूटने का काम किया गया। अरे आप भूपेश बघेल जी की तुलना मोदी और अमित शाह से क्या करेंगे? आप उस लायक भूपेश बघेल जी है नहीं कि तुलना किया जा सके। चलिए श्याम जी, अभय जी, श्याम जी, अभय जी एक मिनट, श्याम जी मुद्दा कहीं और चला गया। आपके मुख्यमंत्री तो धमका रहे हैं, 15 साल को नसीहत दे रहे हैं कि हड़ताल नहीं होना चाहिए। अरे आप इतने प्रदेश की जनता के लिए सोचने वाले हैं तो उनका 6% डीए को तत्काल को करिए। अरे श्याम जी हमारे सवाल का उत्तर दे दीजिए। श्याम जी, यादव जी से मैं फिर याद दिलवाऊं आपको कि 4 डीए पेंडिंग थे। यादव जी एक बार बता दीजिए, रमन सरकार में 15 कर्मचारियों का शोषण किया है। डॉक्टर साहब के समय भी डीए जो है ना, उनने छोड़ के ही सत्ता छोड़े थे। हमारा डीओ जो है वो 4 किस्त पेंडिंग था, और 7वां वेतन जो उनने दिया था जी, जिस पुनरीक्षित वेतन बोलते हैं, चल में 7वां तो है नहीं वो जी, उसका भी एरियस जो था उनने 5 साल में भुगतान का आदेश दिया था जी, जिसमें कुछ किस्त माननीय बघेल जी की सरकार ने दिया है और कुछ अभी भी बाकी है। चलिए श्याम जी, तो ये इसी तरह का ये जो पेंशन योजना है जी, वो तो आने वाली सरकार देगी जी। वो तो अभी 2004 में जो भर्ती हुआ है वो 38-40 तक रिटायर होगा तब देना है। वो बहरहाल अच्छा है, हमने माननीय किया था, अभिनंदन किया था मंत्रालय में जी। श्याम जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने यादव जी राय साहब को जो है कि तुझसे पहले जो सत्ता नशी था, इस शेर के माध्यम से, कि तुझसे पहले जो सत्ता नशी था उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो इसलिए हम जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन अपनाए सभी लोग, हम हो चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो जी, और उसके बाद चर्चा का माध्यम जो है उसको बंद नहीं करनी चाहिए जी, और वो चर्चा के माध्यम से हल हो। रहा सवाल कि अभी जितना मुद्दा है महंगाई और महंगाई भत्ते का, हम बिल्कुल अभय नारायण राय जी से सहमत है कि हम मिल के भी लड़ेंगे महंगाई के खिलाफ। ट्रेड यूनियन में हम बाकायदा आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके एवज में उसी का क्षतिपूर्ति महंगाई भत्ता, जीएसटी हम सब चीज में दे रहे हैं, जीएसटी का हम भी विरोध कर रहे हैं, इसमें कोई मतभेद है नहीं जी। तो इसलिए जो है इस पर माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है, और इस पर फिर से उनको विचार करके बातचीत करनी चाहिए। एक एक को तोड़ने के बजाय पूरे जो फेडरेशन है उससे बुला के बात करिए, और वो बहुत सबको आप जानते हैं, सबको विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करके आए हैं। लेकिन अब वो पर जिस ढंग से कार्रवाइयां हो रही हैं, कार्यालयों में पुलिस बल लगाया जा रहा है, तो ऐसे ही जबरदस्ती ये आंदोलन नहीं कराया जा रहा है। और पैरामेडिकल सहित स्टाफ जो है, मेडिकल का मैक्सिमम इमरजेंसी स्टाफ को छोड़कर हड़ताल में है। हम लोग नहीं चाहते कि जनता की जन माल की हानि हो, खासतौर पे मानव क्षति जो है वो किसी भी रूप में मानवीय नहीं है जी, हम कभी नहीं चाहेंगे ऐसा। विभागों में जबकि जहाँ पर
आपात त्रिपाठी स्थिति जी। है, वहाँ जी जी सेवाएं जारी रहेंगी। यादव जी श्याम जी से बात कर ले। श्याम जी, आपने कहा कि बिल्कुल कर्मचारी जितने थे रमन सरकार में बहुत खुश थे। उन्होंने बता दिया कि 4 DA पेंडिंग थे, एरियर्स 7वां वेतनमान संरक्षित वेतनमान जो है उसका एरियर 5 साल में देने का आदेश कर गए थे। इन्होंने तो अपना पूरा दिया है, 6% ही DA अभी नहीं दिया है। मैं उस विधानसभा का सदस्य था जब अंतिम कार्यकाल चल रहा था जी। तो इनका जो ये एरियर्स है उसको 5 साल में भुगतान के लिए उन्होंने कहा था। और चूंकि सरकार कोई व्यक्तिगत प्रोप्राइटरशिप तो है नहीं, डॉक्टर रमन सिंह जी की घर की कंपनी थी नहीं। सरकार आज कांग्रेस की आई है, वो कांग्रेस उसको दे। कर्मचारियों ने उस समय उसका स्वागत किया था। और जहां तक अभी राय साहब ने कई बातें कही, समय कम है उसके लिए 1 घंटा लगेगा जवाब देने में, परंतु मैं संक्षिप्त में कुछ प्रश्नों का इनको जवाब दे रहा हूं। इन्होंने जैसे कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी कभी नहीं रही है, वो तो एक परिवार की पार्टी है, गांधी परिवार की। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि मोदी जी से भूपेश बघेल जी की तुलना नहीं हो सकती। मैं भी मान रहा हूं, मोदी जी से भूपेश बघेल की तुलना कैसे हो सकती है। लेकिन इन्होंने जो बात कही कर्मचारियों के संदर्भ में वो बहुत ही आपत्तिजनक है कि कर्मचारियों को हड़ताल नहीं करना चाहिए, काम पर लौटना चाहिए, प्रदेश का काम प्रभावित होगा लोगों का, तो उसके लिए कर्मचारी कहां से जिम्मेदार हैं। ये कोई नया मांग तो कर नहीं रहे हैं। ये इनका DA जो है केंद्र के अनुरूप राज्य का जो DA है कर्मचारियों का, इनका संवैधानिक अधिकार है। ये छत्तीसगढ़ के संविधान में, छत्तीसगढ़ के राजपत्र में ये इस चीज का उल्लेख है। ये कर्मचारी अपने से कोई नया चीज श्याम जी, आपके समय भी तो 4 DA पेंडिंग थे, आपके समय भी तो 4 DA देखिए 4 DA पेंडिंग थे, लेकिन अंतिम समय में उसको सरकार आती तो जरूर देती। लेकिन हमारे समय में हमने कभी ऐसा नहीं कहा। कर्मचारी हमारे समय भी हड़ताल में थे। अभी राय साहब बोल रहे थे कि भारत से हड़ताल समाप्त हो रहा है। वाह, आप उसी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं जो किसान लोग 1 साल तक आंदोलन किए, उसका समर्थन आप लोग भी कर रहे थे। राकेश टिकैत जी छत्तीसगढ़ में आए थे, उसको आपके नेता लोग बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप करके हड़ताल कराए थे। तो क्या आपकी दोहरी परिपाटी, दो मुहा बाप कांग्रेस की परिपाटी रही है। आप सत्ता में आए अभी महज 1 साल बचा है, 1 साल आपका सरकार बचा है और आपको इतना घमंड है। आपसे हमने आंदोलन किया है, हम तो आंदोलन से पैदा हुए हैं। ये जो है रावण कभी घमंड नहीं सीख पाया। रावण बिल्कुल यही मोदी जी को समझाइए, छत्तीसगढ़ में मोदी जी को समझाना है कि रावण का घमंड नहीं चला। सांस ले रही है, अंतिम सांस ले रही है सरकार। क्या है कि अंतिम समय में ये लूट, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, अवैध शराब, कोल माफिया, रेत माफिया। चलिए अभी तो कर्मचारियों की बात कर लें। श्याम जी, कर्मचारियों की अभी बात कर लें, अभी तो उसका नहीं है। नहीं, वो राजनीतिक बात हो रही है। नहीं, राय साहब जब बोले मैं ज्यादा नहीं बोला, सुन ले बात, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। यादव जी 1 मिनट, मैं उसी दिशा में जा रहा था आपके ही कि ये सारा रॉयल्टी सरकार जो है, जितने भी अवैध उत्खनन इत्यादि का रॉयल्टी आप मैच कर लीजिए, जितना रॉयल्टी आता था उसको कर्मचारियों को देना चाहिए। तो कर्मचारियों का क्या 6% DA काट के प्रदेश का प्रगति हो जाएगा? यदि प्रगति हो जाएगा, सरकार राजपत्र में श्वेत पत्र जारी करे, तो मैं स्वयं कर्मचारियों से आग्रह करूंगा कि आप उस 6% सरकार को दीजिए। लेकिन कर्मचारी केवल इनका आधार सिर्फ और सिर्फ इनकी तनख्वाह पर रहता है, महंगाई के अनुरूप चलता है। तो राज्य सरकार को कम से कम कर्मचारियों के प्रति इतनी बेरुखी और इस प्रकार की बातें करना, ये लोकतंत्र का अधिकार है, उसको दबाने का सरकार काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं माननीय भूपेश बघेल जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि कर्मचारियों की जो DA है उसको दे दें, क्योंकि कोरोना काल में सारे कर्मचारियों की भी स्थिति, सारे लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। और सरकार जो है अपनी राजस्व बढ़ाने की ओर चिंता करे, उस दिशा में पहल करे। केवल कर्मचारियों को 6% DA बढ़ाने से नहीं होगा। और जिस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये हिटलरशाही और तानाशाही यदि इसी प्रकार का रहा, तो भारतीय जनता पार्टी भी कर्मचारियों के साथ आंदोलन में खुल के आएगी और इनके अधिकारों के लिए हम खड़ा होंगे। और जब आप सत्ता में थे तो कांग्रेस खुल के आती थी, अब आप विपक्ष में हैं तो आप खुल के आएंगे। हमारे साथ देवशीष जी हैं। देवशीष जी, ये हड़ताल तो मुझे लग रहा है कि लंबी चलेगी, और मुख्यमंत्री जी को ऐसा भरोसा है कि जो डेली बेसिस में है, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से काम अगर करवाया गया तो निश्चित तौर पे ये स्थिति विस्फोटक होगी। मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ जी। यादव जी, इजाजत है? हाँ यादव जी।
हाँ जी जी, थोड़ा संक्षेप में, समय समाप्त हो रहा है यादव जी। हाँ, बस ये 2 शब्द है। मैं राय साहब से कहना चाहूंगा, जब तक लोकतंत्र है तब तक जो है जनता चाहो चाहे कर्मचारी हो सड़कों पे दिखेगी, वही लोकतंत्र का परिचय है जी। और जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो हड़ताल भी खत्म हो जाएगी और जनता सड़कों पे नहीं आएगी। चलिए, और ये लोकतंत्र वहां मृत माना जाएगा। इसलिए हड़ताल खत्म हो रही है, ये भावना और ये विचार जो है वो बहुत खतरनाक है। हड़ताल कभी दुनिया में खत्म नहीं हो, दुनिया में जब तानाशाह आ जाएंगे तभी हड़ताल खत्म। चले यादव जी। देवशीष जी, मेरा तो सोचना बस ये है कि 3 साल जनता के खराब हो चुके हैं। अब 2023 में इन कर्मचारियों को वोट देने का मौका मिलेगा। अभी जो आम लोगों को घाटा हुआ, उनके टैक्स से तनख्वाह मिलती है, अभी कर्मचारियों को हड़ताल ना करके काम में जाना चाहिए और 2023 में अपना, अगर सरकार नहीं माने तो उसको बता देगी, अधिकारी बता देगी, कर्मचारी, ऐसा सोचना। लेकिन अभी तो जनता परेशान है, पैरामेडिकल स्टाफ भी, इमरजेंसी स्टाफ छोड़ के हड़ताल में चले गए हैं। इसलिए इनको हड़ताल में नहीं जाना चाहिए, मेरा सोचना है। 2023 में ज्यादा नहीं, 13-14 महीने बाद मौका मिलेगा, ये बैलेट बॉक्स में बता देंगे। 6 महीना चुनाव के पहले आचार संहिता आ जाएगा। चलिए, बहुत ज्यादा समय नहीं है, 7-8 महीने। वोट का अधिकार मिलेगा, उस समय आप अपना दे सकते हैं 5 लाख। बिल्कुल। चलिए, तो यादव जी निश्चित तौर पे अगर भूपेश सरकार बदलेंगे तो सरकार तो आएगी, बीजेपी आएगी, वो आपने खुद ही बताया। 7वें वेतनमान का एरियर्स बकाया था, 4 डीए पेंडिंग थे, तो वो सरकार किसी की भी हो वो तो स्थिति बनेगी ही। आगे चलो, हमको लड़ना है सर, सरकार किसी की भी। जी चलिए श्रीवास्तव जी, चलते चलते आपकी इस पूरे मुद्दे पे एक टिप्पणी। देखिए त्रिपाठी जी, किसी भी प्रदेश में सरकारें जो, कोई भी कर्मचारी संगठन जो भी हैं, अगर इस तरह से लंबे समय तक अगर हड़ताल चलती है तो निश्चित रूप से वहाँ के जनजीवन को प्रभावित करती है, आम जनता उससे अफेक्टेड होती है। हमें लगता है कि सरकार कोई न कोई रास्ता निकालेगी, शायद ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक, जैसे मेरा मानना न चले। भूपेश सरकार, मुख्यमंत्री जी भले ही 2 टूक बात कर रहे हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक हड़ताल चलेगी तो सरकार ज़रूर इस दिशा में कुछ न कुछ सोचेगी या कुछ आश्वासन देगी। जैसे आपने देखा होगा कि पिछली बार की सरकार ने जो 4 डीए पेंडिंग रहे थे, हो सकता है कि इन्होंने भी कुछ रास्ता निकाला हो, और शायद यही वजह है कि अब जो हड़ताल का जो पूरा सिनेरियो दिख रहा है हमको, कि अभी यादव जी ने बोला ना कि बहुत लंबे समय तक हड़ताल करेंगे, हम मानेंगे नहीं, ये नहीं, लेकिन मानना पड़ता है। और निश्चित रूप से एक ही रास्ता है कि मुख्यमंत्री के टेबल पर बैठ के इस समस्या का समाधान किया जाए। ये तो चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी आपका, श्याम जी आपका, यादव जी आपका और देवशीष जी आपका, श्रीवास्तव जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो कर्मचारियों की डीए की डिमांड को लेकर सियासी माहौल गर्म है। एक तरफ कर्मचारियों की डिमांड पूरी करना मौजूदा सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, वहीं विपक्ष के आरोपों पर भी सरकार को सटीक जवाब देना। आंदोलन की राह पर चल रहे कर्मचारियों की डिमांड कैसे पूरी होगी और क्या चुनाव नजदीक आते आते प्रदेश की मौजूदा सरकार कर्मचारियों के हितों और मांगों पर खरा उतर पाएगी, यह भविष्य में तय होगा। जनता के जवाब में इतना ही। नमस्कार।